हेलो एवरीवन, ये इस चैप्टर का 7th पार्ट है जिसमें हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा है राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। इसके बाद हमारा जो अगला पार्ट है इस चैप्टर का लास्ट पार्ट, उसमें हम रिवीजन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। राष्ट्रवाद के बारे में आप पूरे चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रवाद क्या होता है। अपने देश के प्रति प्रेम की भावना को हम राष्ट्रवाद कहते हैं, जो कि हम पूरे चैप्टर में देखते हुए आ रहे हैं कि किस तरह लोगों के मन में राष्ट्रवाद फैला और वो अपने राष्ट्र को एक कर रहे थे। लेकिन साम्राज्यवाद क्या होता है? साम्राज्यवाद का अर्थ है कि जब कोई राष्ट्र, यानी कि जो राष्ट्र एक हो चुके हैं, जब कोई राष्ट्र जो है अपनी शक्ति के द्वारा, यानी कि अपनी शक्ति का प्रयोग करके दूसरे राष्ट्र पर प्रभुत्व जमाने की कोशिश करते हैं, यानी कि दूसरे राष्ट्रों को भी अपने राष्ट्र में मिलाने की कोशिश करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? साम्राज्यवाद। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। आई होप आपको इन दोनों की मीनिंग जो है समझ आ गए होंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, इटली का एकीकरण हो चुका था, जर्मनी का, ब्रिटेन का राष्ट्र एकीकरण की पूरी प्रक्रिया जो थी वो पूरी हो रही थी। तो उसके बाद 1870 के बाद जो राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत था, यानी कि अब कहाँ पर हो रहा था राष्ट्रवाद? अब हो रहा था बाल्कन क्षेत्र में, यानी कि 1871 के बाद तनाव का जो स्रोत था वो बाल्कन क्षेत्र था। क्योंकि यहाँ पर भौगोलिक और जातीय विभिन्नता थी, जैसा कि सभी जगह थी कि कहीं पर भी एक तरह की कल्चर, हिस्ट्री और लैंग्वेज को लोग शेयर नहीं करते थे। तो इसी तरह से यहाँ पर भी भौगोलिक और जातीय विभिन्नता फैली हुई थी। बाल्कन क्षेत्र जो था उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो था वो ऑटोमन साम्राज्य के अधीन था। जो हमारा ये हम पढ़ रहे हैं बाल्कन क्षेत्र, इसका बहुत बड़ा जो हिस्सा था वो ऑटोमन साम्राज्य के, ऑटोमन एम्पायर के अंडर आता था। ऑटोमन साम्राज्य के बारे में जो है आप चैप्टर में पहले भी सुन चुके हो। ठीक है, तो एक के बाद एक क्या हो रहा था, यूरोपीय राष्ट्र उसके चंगुल से निकलकर स्वतंत्र होने लगे। यानी कि बहुत बड़ा हिस्सा तो ऑटोमन साम्राज्य के अंडर आता था, लेकिन धीरे धीरे लोग जो थे, दूसरे राष्ट्र जो थे, उसके चंगुल से निकलकर स्वतंत्र होने लग रहे थे, यानी क्योंकि वहाँ पे राष्ट्रवाद फैल रहा था। ठीक है, तो बाल्कन जो राज्य थे, जो बाल्कन क्षेत्र के राज्य थे, ये क्या थे? आपस में एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे और चाहते थे कि हम अधिक से अधिक जो है क्षेत्र को हथिया लें। अधिक से अधिक क्षेत्र हथियाना चाहता था हर एक राज्य, होड़ लगी हुई थी उनमें। और दूसरी तरफ जो राष्ट्र एक हो चुके थे, जैसे कि रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, इनकी हर ताकत क्या चाह रही थी? बाल्कन पर अन्य शक्तियों की पकड़ को कमज़ोर करके क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाह रही थी। कहते हैं ना, जैसे दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर रोटी ले गया। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या हो रहा था, जो ये एक दूसरे से ही ईर्ष्या करते थे, तो इनकी इस चीज़ को, इस कमज़ोरी को पकड़ के जो रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी जैसी ताकत थी, वो अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी। तो इस वजह से क्या हुआ, वहाँ पर कई सारे युद्ध हुए और एट लास्ट में पहला विश्व युद्ध जो था वो छिड़ गया था वहाँ पर। ठीक है, तो ये था बाल्कन क्षेत्र की कहानी कि लास्ट में जो तनाव हुआ था राष्ट्रवाद का, वो कहाँ पर हुआ था? बाल्कन क्षेत्र में। और बहुत बड़ा हिस्सा जो था वो ऑटोमन साम्राज्य के अंडर में था, लेकिन धीरे धीरे वहाँ पे सभी राष्ट्र जो थे वो स्वतंत्र होने लगे और ये आपस में एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे। इस बात का फ़ायदा जो है बड़ी ताकतों ने, रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी जैसी बड़ी ताकतों ने उठाया और जो है इस पर अपना प्रभाव बढ़ा लिया। तो इस वजह से क्या हुआ, बहुत सारे युद्ध हुए और एट लास्ट जो था प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में जो है हम पूरे लेसन की रिवीजन करेंगे।